हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिंगल डोर फ्रिज के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो है इन्वर्टर फ्रिज है और ये सिंगल डोर फ्रिज है। ठीक है। और ये जो है, आप जानते हो कि सिंगल डोर फ्रिज अगर पीसीबी या कंप्रेसर वगैरह अगर चले गया तो इन्वर्टर फ्रिज में काफ़ी कॉस्ट लग जाता है इसको बनाने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था कि जो इसका एवापोरेटर है, अक्सर करके जो कस्टमर होते हैं ना, वो गलती क्या करते हैं कि अगर एवापोरेटर में आइस आ रहा है, मतलब जो अंदर का कूलिंग कॉयल होता है उसमें अगर आइस आ रहा है, तो उस आइस को कोई नोकीली चीज़ से निकालते हैं। नोकीली चीज़ से बर्फ़ को निकालते निकालते वो नोकीली चीज़ जो यूज़ करते, चाहे वो चक्कू हो गया या चम्मच हो गया या कोई भी चीज़ हो गया या स्क्रू ड्राइवर हो गया, किसी भी चीज़ से वो बर्फ़ निकालते हैं, तो वो जा करके कॉयल में, एवापोरेटर में होल हो जाता है और वहाँ पे लीक हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि वो जब लीक होता है तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम होता है, आपके सिस्टम में क्या चीज़ें वो ख़राब कर सकता है। ऐसा नहीं कि खाली जो है एवापोरेटर लीकेज हो गया तो एवापोरेटर चेंज करने के तो हो जाएगा। अगर चेंज करने पे हो जा रहा तो आपकी नसीब है, नहीं तो अगर इन्वर्टर फ्रिज है तो आपको पूरी तरीके से कंप्रेसर वगैरह हर चीज़ चेंज करना पड़ेगा। नॉन इन्वर्टर है तो भी कंप्रेसर वगैरह चेंज करना पड़ता है। तो इसी तरीके से एक फ्रिज आया है, ये कस्टमर ने कम से कम 8 महीना हुआ इस फ्रिज को नया लेकर के। प्रॉब्लम ये था कि पूरा जो है कॉइल में आइस आ जा रहा था। तो कभी भी अगर आइस आता है तो उसके 2 रीज़न रहते हैं। एक तो या तो आपका गैसकेट खराब होगा, तो इसका तो गैसकेट खराब है नहीं। दूसरा ये रीज़न होता है कि इसका थर्मोस्टेट खराब हो सकता है, जिसकी वजह से कट ऑफ नहीं ले रहा, कंटिन्यू कंप्रेसर चल रहा है। ठीक है? तो अब इसको जो है कस्टमर क्या करता है, चाकू से निकालता है, निकालते-निकालते उसमें लीक कर देता है। आपको मैं यही सजेशन देने के लिए आया हूँ कि अगर आप सिंगल डोर फ्रिज यूज़ करते हैं, तो कभी भी आपके अगर एवापोरेटर में बर्फ़ जम जाता है, अंदर के कॉइल में बर्फ़ जम जाता है, तो आपको अगर उसको निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। अगर आपको उस बर्फ़ को निकालना है तो आप जो है फ्रिज को बंद कर दीजिए और ये डोर को जो है ओपन कर दीजिए। डोर को ओपन करने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटा आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक बर्फ़ जो है पिघल जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से करिए। कोई भी नोकीली चीज़ से अगर मारेंगे तो आपके इवापोरेटर में लीकेज हो जाएगा, और लीकेज होने से क्या-क्या प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में जान लीजिए। ये जो है फ्रिज था, ये 8 महीना कस्टमर यूज़ किया था और उसने जो है इवापोरेटर में लीक कर दिया। अब उसके लीकेज होने से प्रॉब्लम क्या हुआ, आप देख सकते हो, ये हमारे पास ही इवापोरेटर रखा हुआ है। इसका हमने इवापोरेटर भी निकाला है और कंप्रेसर भी निकाल दिया है और इसका कंडेंसर भी मतलब चोकअप हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका इवापोरेटर है। ठीक है? यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितना कितना बार वार किया है कस्टमर ने बर्फ़ निकालते समय। कम से कम कुछ नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 होल किया है। ठीक है? अब इस एवापोरेटर में नीचे होल होने से क्या प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में जान लीजिए। कभी भी अगर एवापोरेटर में होल हो जाता है, तो कस्टमर कभी भी बर्फ़ निकालेगा तो फ्रिज को बंद करके ही निकालेगा, क्योंकि जो है फ्रिज चालू करके नहीं निकालेगा। तो जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो फिर वो फ्रिज चालू कर देता है। जब चालू करता है तो एवापोरेटर में, अगर मान लीजिए फ्रिज चालू है और चालू में निकाल रहा है, अगर उसमें लीकेज हो जाता है तो उसमें जो है जितना भी उसमें बर्फ़ जमा हुआ है और जो भी जैसे-जैसे वो मेल्ट होता है, तो कंप्रेसर अगर चालू है तो कंप्रेसर जो है पानी को खींचते रहता है, क्योंकि जो एवापोरेटर है वहीं से सक्शन लाइन जाता है। तो सक्शन लाइन का काम ही यही होता है कि गैस को खींचना। तो गैस उसको मिलता नहीं है, गैस तो निकल चुका है, तो वो पानी खींचने लगता है। तो पानी खींचता है तो सीधा जो है कंप्रेसर में चले जाता है। तो ये जो वीडियो है ये टेक्नीशियन के लिए भी है और जो घर में सिंगल डोर फ्रिज यूज़ करते हैं उनके लिए भी है। तो टेक्नीशियन जाता है तो क्या करता है, कंप्रेसर वगैरह पहले चेक करता है। कंप्रेसर चेक करने के बाद जो है वो सीधा बोलता है कि कॉइल आपका गया हुआ है, कंप्रेसर आपका चल रहा है, तो कॉइल चेंज करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कॉइल चेंज करने पे अगर चल गया तो आपकी नसीब है, नहीं तो वो कई जगह पे ऐसे टेक्नीशियन लोग फँस भी जाते हैं। क्या होता है, जब कंप्रेसर के अंदर पानी जो है चले जाता है, तो जब आप कॉइल लगाएँगे, गैस चार्जिंग करेंगे, तो अगर थोड़ा बहुत भी उसमें पानी रहता है, पानी और गैस मिक्स हो जाता है। मिक्स होने की वजह से जब गैस हमारा रनिंग करेगा, तो जब रनिंग करता है तो जो पानी होता है वो गैस से मिल करके वो बर्फ़ जम जाता है। जब बर्फ़ जम जाता है तो आपका कंप्रेसर का रोटर जो है वो जाम हो सकता है, और अगर कंप्रेसर की वाइंडिंग अगर चली गई तो उसके वजह से तो कंप्रेसर तो जाएगा ही, इन्वर्टर फ्रिज में पीसीबी भी चले जाता है। अगर सादा फ्रिज है तो उसका रिले भी उड़ जाता है। ठीक है? तो कभी भी आप अगर इवापोरेटर चेंज कर रहे हैं तो आप उनको बोल के करिए कि बाद में कंप्रेसर उड़ सकता है, अगर उड़ेगा तो ये चार्जेस आएगा, तो आप कभी फँसेंगे नहीं। और अगर कंप्रेसर चालू है और अगर आपको कॉइल चेंज करना है, तो आप जो है कंप्रेसर को भी निकालिए, कॉइल को भी निकालिए, और कंप्रेसर के जो है कंप्रेसर के अंदर से पूरा ऑयल निकालिए। ऑयल निकालेंगे तो उसके साथ में पानी भी निकल आएगा, और पानी निकालने के बाद फिर उसके बाद दूसरा ऑयल चार्ज कीजिए और कंडेंसर को अच्छे तरीके से
फ्लश करिए, उसका फ़िल्टर वगैरह सब निकाल करके अच्छे तरीके से फ्लश करिए, और फ्लश करने के बाद फिर उसके बाद कंप्रेसर बिठाइए और एवापोरेटर लगाइए, तब उसके बाद प्रॉपर तरीके से आपका फ्रिज चलेगा। इस फ्रिज में ये हुआ है कि कस्टमर ने एवापोरेटर में होल कर दिया, और होल करने के बाद उसका जो है गैस तो निकल गया, पानी भी अंदर चले गया। तो कस्टमर जो है कंटिन्यू जो है 1-2 दिन तक चालू रखा था, और ये कंप्लेंट डाल दिया था कि फ्रिज कूलिंग नहीं हो रहा है। जब जा करके वहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि पूरा जो है एवापोरेटर में ऑयल जो है निकला हुआ है, और वहाँ पे होल दिख रहा है। तो उसकी वजह से जब हम लोगों ने जब फ्रिज जो है ऑन किया, तो देखते हैं कि वहाँ पे अभी कंप्रेसर भी नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि उसका जो है रोटर जो है जाम हो गया था कंटिन्यूटी में। आप देखेंगे तो कंप्रेसर का टर्मिनल प्रॉपर तरीके से बता रहा था, शॉर्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो रोटर है वो पूरी तरीके से जाम हो गया था। ठीक है, अब कंपनी में इसका कंप्लेंट डाला गया कि अभी 8 ही महीना हुआ है, तो इसको चेक करते हैं कि इसमें जो है क्या कंपनी वाला क्या कर सकता है, कितना खर्चा लगेगा। क्योंकि जो इन्वर्टर फ्रिज होता है उसका पीसीबी और कंप्रेसर बाहर जो है बहुत कम मिलता है, कंपनी में जो है ज़्यादातर जो है कंपनी से ही मंगाना पड़ता है। तो कंपनी वाले बंदे आए, वो लोगों ने चेक किया और उन्होंने कोटेशन कितना दिया, 8,500 रुपये का। अब आप सोचिए कि ये जो फ्रिज है, ये टोटल 11,000 का फ्रिज है, सिंगल डोर, और इसका कोटेशन जो कंपनी दे रही है वो 8,500 रुपये दे रही है। अब इसमें ये बताइए कस्टमर जो है वो काम करवाएगा या नया फ्रिज ले लेगा? ठीक है, तो कस्टमर की एक गलती की वजह से पूरा उसका फ्रिज जो है खराब हो गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, फ्रिज को बनवाया नहीं, नया एक 11,000 का दूसरा फ्रिज लेके आया, और उसके बाद इसको जो है स्क्रैप में मुश्किल से 800-900 रुपये में बेच दिया। सोचिए 11,000 का फ्रिज 8 महीना भी नहीं यूज़ हुआ है, फिर भी उन्होंने बेच दिया। एक गलती की वजह से कंप्रेसर भी चला गया और एवापोरेटर तो गया ही है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर सिंगल डोर फ्रिज यूज़ करते हो और उसके एवापोरेटर में अगर बर्फ़ जम जाता है, तो उसको जो है कोई भी नोकीली चीज़ से ना निकालें, बल्कि फ्रिज को बंद कर दें और इसके डोर को ओपन कर दें, और ओपन करने के बाद वो ऑटोमेटिक बर्फ़ जो है 2-3 घंटे में पिघल के निकल जाएगा। ठीक है, नीचे थोड़ा पानी निकलेगा, थोड़ा उसको पोछा लगा देने का, वो हो जाएगा काम। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई नोकीली चीज़ से मारोगे तो हो सकता है कि आपको ये फ्रिज दोबारा यूज में आए ही नहीं। अगर आपको 8,500 रुपये खर्चा करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो आपको कोई यूज में ये फ्रिज नहीं है। तो इस फ्रिज का जब हम लोग चेक करते हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक पीसीबी बचा हुआ है, बाकी इसमें सब कुछ निकाल दिया है। तो गाइज मेरा सजेस्ट यही है कि अगर टेक्नीशियन भी काम करें तो इस तरीके से करें कि कस्टमर को पहले सजेस्ट करें कि पीछे जो है कंप्रेसर भी उसका उड़ सकता है एवापोरेटर चेंज करने के बाद। पहले से आप कस्टमर को सजेस्ट करेंगे तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। अगर आप एवापोरेटर भी चेंज कर रहे हैं तो भी आप जो है कस्टमर को ये बता के करिए कि पीछे कंप्रेसर जा सकता है, ऐसा ऐसा होता है, तो आपके ऊपर ब्लेम नहीं करेगा और आपका काम आसानी से हो जाएगा। अगर एवापोरेटर डालने से चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको कंप्रेसर एवापोरेटर दोनों चेंज करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।